एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है और स्पेशल हरियाणा में। दोस्तों, टोहाना के अंदर जिस प्रकार से किसान नेता पहुंच रहे हैं, राकेश टिकैत के साथ रहते हैं हमेशा डिम्पी पहलवान, इनसे बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं आज के बारे में और जो एक साथी किसान जो गिरफ्तार है उसके बारे में। नमस्कार, स्वागत है सर डिम्पी जी आपका बहुत बहुत। जिस प्रकार से आप राकेश टिकैत के साथ में रहते हो हरदम, तो क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या रणनीति आगे के बारे में? पहले तो यहाँ के बारे में बताइए सर। जैसे ही हमारे साथी गिरफ्तार हुए, 27 साथियों को गिरफ्तार करने का काम सरकार ने किया था। उसी दौरान मैं रात को ही मैये टोल पहुंच गया था, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी चौधरी राकेश टिकैत ने मेरे को दे रखी है, तो मैं रात को ही वहां पहुंच गया था और अगले दिन चौधरी राकेश टिकैत जी भी वहीं पहुंच गए थे। लगातार हम अपने घर और दिल्ली के धरनों पे नहीं पहुंचे हैं, इसी प्रकरण में लगे हुए हैं। और हम वहाँ के बैठे थे मैये टोल पे, तो हमने यही कहा था कि अपने साथियों को रिहा करा के यहाँ से दिल्ली के मोर्चों पे जाने का काम करेंगे। और अभी यहाँ की जो बात है, अभी हमारे 2 साथी जो प्रशासन ने छोड़े हैं, प्रशासन ने उनकी जमानत ली है। क्या किया है, तो अभी हमारा एक साथी अंदर है, तो तब तक वो साथी की रिहाई की बात नहीं होती, तो तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम यहाँ साथियों की रिहाई के लिए आए थे। इस आंदोलन के दौरान जो भी भाई है, हमारा कोई भी साथी है, चाहे अपनी गलती से भी हो जाए, और ये जो हमारे साथी थे, ये तो दिन रात आंदोलन में काम करने वाले थे और अनुशासित साथी थे। हमारे को ये समझ में नहीं आया, इतना पीसफुल प्रोटेस्ट था ये। जो हमारे साथी देवेंद्र बबली जो यहाँ के विधायक है, उसके घर पे जाने लग रहे थे, जैसे ही इनको रास्ते में पुलिस ने रोका, बैरिकेड लगाए, इन्होंने वहीं चुपचाप अपनी गिरफ्तारी देने का काम किया था। ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट में आता है, न कि अनुशासनहीनता में। और इसके बदले इनके ऊपर जो ये धाराएं लगाने का काम सरकार ने किया, और सरकार किसी गफलत में ना रहे, किसान को छोटा ना किया जाए। किसान इस देश का अन्नदाता है, इसको किसी गफलत में रह के छोटा ना के। किसान की कभी हार नहीं हुई देश में। किसान और मजदूर ने दुनिया में कहीं का इतिहास उठाओ, क्रांति लाने का काम देश में किसान और मजदूर ने किया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो ये बड़े चैनलों ने और कुछ अपने यूट्यूबर भी भाई हैं, उन्होंने गलत अफवाहें फैलाई। ये तो आंदोलन आप लोगों के सारे डटारा जो फैलाई थी, क्या फैलाई थी? गलत आंदोलन के बारे में, जैसे भाई ये खालिस्तानी है, कभी हमारे को पाकिस्तानी के नाम से, कभी हिंदू सिख के नाम से, कभी हिंदू मुसलमान के नाम से, कभी जात बरादरियों में अनेकों बार अपने षड्यंत्र रच के सरकार ने हमारे यहाँ शांतिप्रिय आंदोलन को कुचलने की बार बार जो कोशिश की है। लेकिन ये एक जन आंदोलन बन चुका है, ये पूरे देश का आंदोलन है। और ये एक आज इतना बड़ा आंदोलन बन चुका है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। और ये जैसे पहले जो अंग्रेजों के टाइम में जो आदमी, जो हमारे बुजुर्ग जो इस अंग्रेजों जो देश की आज़ादी में साथ नहीं थे, आज कहीं न कहीं उनके बच्चों को वो दुख भोगने को मिलता है। कहते हैं भाई इनके पिताजी देश की आज़ादी में भी साथ नहीं थे। आज जो भाई इस आंदोलन में इस किसान और कमेरे के साथ नहीं है, आने वाले समय में उसके बच्चों को भी उसका दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहेंगे तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी कहाँ थे तब ये आंदोलन चल रहा था। कितने अपने जो किसान साथी पकड़े थे, कितनों पर 307 का धारा लगाई गई है सर? देखो अभी वो मेरे को क्लियर नहीं पता, इसमें से 7 साथियों को, हाँ 7 साथियों को शायद, 7 साथियों, हाँ। तो ये हमारी कोई रिहाई तो हम करा लेते, लेकिन हमारी मांग रिहाई की जमानत से नहीं है। अच्छा। हमारी मांग है बिल्कुल क्लियर, सरकार खुद करे जो करना है और हमारे साथियों को छोड़ने का काम करे। और हम किसी प्रकार की जमानत नहीं तो हमने इनकी कराई, ये सरकार ने का षड्यंत्र है, नहीं हम माखन सिंह की कराएंगे। सरकार खुद छोड़े हमारे साथियों को, क्योंकि तब भी ये इस प्रकार के संघर्ष होते हैं। तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के टाइम 5 लाख लोग दिल्ली में थे, तो भी सरकार ने मुकदमे वापस लेने का काम किया था। अब भी मैं सभी साथियों को कहता हूँ, जिन साथियों के साथ भी इस प्रकार की घटना होगी, ये पूरा किसान और मजदूर समाज उनके साथ खड़ा है और हम उन अपने भाइयों के साथ खड़े हैं।
एक एक भाई के साथ खड़े, हमारे लिए एक एक आदमी कीमती है। तो राकेश टिकैत जिस प्रकार से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी आपकी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर कस्म कस्सा किसान और प्रशासन के बीच में तनातनी चली हुई है, उसके बावजूद भी जो एक अपना साथी है वो रिहा नहीं किया जा रहा, तो क्या लगता है कि किस प्रकार से योजना बनाई जा रही है? टिकैत साहब यहाँ लगातार चौथे दिन से हैं, दो इसी प्रकरण में 4 दिन से, और मैं 5 दिन से हूँ लगातार इसी उसमें। जिस दिन साथी रिहा हुए थे टिकैत साहब, उससे अगले दिन मैं ये टोल पे पहुँच गए थे और तब के वहीं हैं, और मैं ये टोल से हिसार वाले भाइयों के साथ ही आए थे। तो हमने यही कहा था कि हमारे साथियों की रिहाई के बगैर हम नहीं जाने वाले। तो अब भी टिकैत साहब की वही बात है कि माखन सिंह कौर सभी गोरिया होने से पहले हम नहीं जाने वाले, और बाकी हमारा शीर्ष नेतृत्व है जो संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा आगे के लिए, जो कदम उठाने के लिए हमारे को कही जाएगी वही कदम उठाएंगे। प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने आपसे बात हुई या फिर कुछ आपकी तरफ से कमेटी बनाने की या उनसे बात करने की कुछ बात हुई है? अभी हमारी कमेटी के साथ बातचीत चल रही है, अभी फिलहाल हमारी बातचीत चल रही है। प्रशासन के अधिकारियों से कुछ बात हुई भाई, क्या फैसला रहेगा? मतलब देखो वो अभी अंदर कमरे में बंद है, वो सारी बातें अभी बंद है, क्या फैसला चल रहा है वो तो फैसला होगा तो आप लोगों के सामने तुरंत। हमारे जो संयुक्त मोर्चा के सदस्य हैं वो अभी अंदर गए हुए हैं, चौधरी युद्धवीर सिंह जी, हमारे बड़े भाई योगेंद्र यादव जी, हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे बुजुर्ग जोगिंदर सिंह उगरा और गुरनाम सिंह वो अंदर हैं। तो सभी जो भी फैसला होगा तो वो यहीं आके और आप लोगों को सुनाने का, सबके सामने सुनाने का काम होगा। और ये जो ये किसान बैठा है ये किसी एमएलए मंत्री की भीड़ नहीं है, ये पैसे दे के बुलाए हुए लोग नहीं है, ये तन और मन और धन से सभी साथ हैं और ये अपने साथियों के साथ ही घर जाने का काम करेंगे, अन्यथा नहीं। राकेश टिकैत ने एक बात बोली थी भाई, दिल्ली की तरह यहाँ भी तंबू लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर ऐसे ही फिक्स काम करना पड़ेगा, अगर नहीं मानता है प्रशासन, नहीं मानता तो अपनी ट्रैक्टर ट्राली भी मंगाएंगे और अपने परमानेंट तंबू लगाएंगे। और हमारे को काम क्या, हमारे को दिल्ली बैठना, यहाँ बैठ जाएंगे, एक मोर्चा यहाँ खोल देंगे, फिर होगा क्या? ठीक है। तो हमारे साथ अगर सरकार मोर्चा खुलवाना चाहती है तो वो बताए, और हमारे को यहाँ से शांति प्रिय भेजना चाहती है तो हम जाने के लिए हमारे साथ डिम्पी पहलवान को लगातार राकेश टिकैत के साथ रहता है। 5 दिन हो गए लगातार यहाँ पर, और राकेश टिकैत को 4 दिन हो गए लगातार उनके साथ में रहते हैं और किसानों की जो आवाज़ उठाने का काम करते हैं डिम्पी पहलवान जी। देखते रहिए एनजी न्यूज़ और स्पेशल हरियाणा। दोस्तों टोहाना के अंदर आप देख सकते हैं जो किसान आंदोलन चला हुआ है, वहाँ पर सेवा करने के लिए बहुत से किसान आ चुके हैं। पानी लो भाई, पानी लो ठंडा, झूठे गिलास पकड़ियो। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह से सेवा दी जा रही है। ये भाई भी यहाँ पर देख सकते हैं जो ये गिलास होते हैं इनकी सफाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सेवा है।